हेलो गाइस। आज हमारा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। आज हमारा उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का सेकंड पार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हमने एल्कोहल्स तो कवर कर लिया था। आज हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बी पार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। आप हाइड्रोकार्बन से भी क्या कर सकते हैं? हेलो एल्केन बना सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा, 11th क्लास में आप अच्छे से पढ़ के आ चुके। हाइड्रोकार्बन आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन होते हैं? सैचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या मिल जाए? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन से कैसे हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर क्या आता है? फर्स्ट पहला हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फर्स्ट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से हम कैसे हेलो एल्केन्स बना सकते हैं? बाय बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। बहुत बार पूछा हुआ है, अगर आप एल्केन से क्या कर रहे हैं? एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं या हेलो एल्केन बना रहे हैं, तो उसकी मैकेनिज्म कौन सी होगी? तो आप बताएंगे उसकी जो मैकेनिज्म होगी वो होगी फ्री रेडिकल। कौन सी होगी? फ्री रेडिकल। चार ऑप्शन देगा आपको और आपसे पूछेगा कि कौन सी मैकेनिज्म है। तो एल्केन्स के अंदर हम क्या करेंगे? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, और फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से हम क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से जैसे मेरे पास क्या है? एग्जाम्पल से जैसे मेरे पास है CH4, और मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या करवा रहा हूँ? उसका हेलोजिनेशन करवा रहा हूँ। मैं इसका हेलोजिनेशन में भी क्लोरीनेशन करवा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? उसके अंदर Cl2 गैस डाल रहा हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे ही मैं Cl2 गैस सनलाइट की प्रेजेंस में डालता हूँ तो यहाँ से एक H हटेगा और एक Cl लगेगा, तो क्या बनेगा? आपके पास बनेगा CH3Cl। ठीक है, अगर मैं फर्दर इसका फिर से क्या करा दूं, फिर से एक बार और इसका हेलोजिनेशन करा दूं, मैं इसके अंदर फिर से Cl2 गैस पास कर दूं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? फिर से एक H और हटेगा और क्या लगेगा? Cl लगेगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका CH2Cl2। अगर मैं फिर से इसका फर्दर क्या करा दूं, अगर मैं इसका फिर से हेलोजिनेशन करा दूं, यानी कि Cl2 की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 गैस पास कर दूं, तो फिर से क्या होगा? आपके पास एक H और हटेगा और क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CHCl3। ठीक है, अगर मैं यहीं पे नहीं रुकता हूँ, फिर से इसका क्या करा देता हूँ? फिर से इसका क्लोरीनेशन करा देता हूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर से क्या होगा? यहाँ से एक H और हटेगा और एक क्या लगेगा? Cl लगेगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? जब आप Cl2 को सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं किसी भी एल्केन के अंदर, तो वहां से एक हाइड्रोजन हट रहा है और उसकी जगह क्या लग रहा है? Cl लग रहा है। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर हेलोजिनेशन के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे क्लोरीनेशन और दूसरा पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन। एक तो क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे क्लोरीनेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर ब्रोमिनेशन। ठीक है, अगर आपको क्लोरीनेशन कराना है तो क्लोरीनेशन कराने के लिए आपको किसी भी एल्केन के अंदर क्या करना पड़ेगा? Cl2 गैस पास करनी पड़ेगी सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर आपको ब्रोमिनेशन कराना है तो ब्रोमिनेशन कराने के लिए आपको Br2 गैस पास करनी पड़ेगी सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे समझने से पहले ना मैं आपको इसमें एक टॉपिक समझाता हूँ, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, फिर हम इसको रिलेट करेंगे अपने क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के साथ। ठीक है, मेरे पास एक ये है CH4। मैं इसका क्या करा रहा हूँ? हेलोजिनेशन करा रहा हूँ। तो हेलोजिनेशन, मोनो हेलोजिनेशन करा रहा हूँ, यानी कि एक बार इसके अंदर हेलोजन गैस डाल रहा हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या क्या बनने के चांसेस होंगे? तो यहाँ से अगर मैं मोनो हेलोजिनेशन कराऊंगा तो एक ही चीज बनेगी, क्या बनेगी? CH3X।
ठीक है ना। एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बी आर भी हो सकता है, सी एल भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, एफ नहीं होगा। एफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि एफ की जो रिएक्शंस होती है वो हाईली एक्सप्लोसिव हो जाती है, कल भी हमने पढ़ा था। अगर आपके पास कुछ ऐसा एल्केन आ जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो आपका क्या क्या बन सकता है मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट? देखो ध्यान से, आप बोलोगे कि एक बार तो मैं इस वाले कार्बन से हटा दूंगा H, तो एक बार तो बनेगा ये, ठीक है ना। और साथ में आप बोलेंगे कि एक बार मैं इससे हटा दूंगा, तो आप बोलेंगे कि एक बन सकता है ये Cl, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आप इन दोनों कंपाउंड्स को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये क्या है, इसके जैसा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम, तो एक ही बनेगा। और समझो भी, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, आपके पास आ जाए कुछ ऐसा, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दी मैंने, तो अब बताओ क्या क्या बनेगा। आप बोलेंगे कि एक बार तो क्या होगा, एक बार तो आपका बनेगा ऐसे, फिर आप बोलेंगे एक बार बनेगा, एक बार तो यहाँ से हट गया, एक बार हटेगा यहाँ से, तो आप बोलेंगे एक बनेगा ऐसे, फिर आप बोलेंगे कि एक बार यहाँ से हट जाएगा, नहीं, ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सेम। ये बात ध्यान रखनी है। तो कितने मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे इसके, दो ही बनेंगे। कितने बनेंगे, दो। नहीं समझ में आया? और समझो भी फिर से, अगर आपके पास कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन आ जाए ऐसा, और इसके अंदर मैं क्या करा रहा हूँ, मोनो हेलोजिनेशन करा रहा हूँ, तो क्या क्या इसका प्रोडक्ट बन सकता है, या तो यहाँ से हट सकता है या यहाँ से हट सकता है, दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम। आप डिग्री से भी चेक कर सकते हैं, ये वाला 1 डिग्री है और ये वाला भी कैसा है, 1 डिग्री, तो दोनों में से किसी से भी एक से निकाल लो और उस पर हेलोजन जोड़ दो, दोनों सेम, दोनों से सेम बनेगा। तो एक तो बन सकता है ऐसे, यहाँ पर क्या आ जाए एक्स। दूसरा कहाँ से निकल सकता है, ये वाला कैसा है 2 डिग्री, या तो आप यहाँ से निकाल लो एक हाइड्रोजन और हेलोजन लगा दो। ये वाला भी कैसा है 2 डिग्री, तो यहाँ से आप क्या कर लो, एक हाइड्रोजन निकाल दो और क्या लगा दो, हेलोजन लगा दो। तो एक बन सकता है आपका कुछ ऐसा, क्या यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है। तो टोटल कितने बन सकते हैं, दो। अब भी समझना है, और समझो देखो, अगर आपके पास ऐसे आ जाए, ऐसे ऐसे, और यहाँ से इसको हटा के ऐसे आ जाए, तो अब कितने बनेंगे इसके मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखना, एक बार तो यहाँ से हट सकता है, ये कैसा डिग्री है 1 डिग्री, ये भी कैसा है 1 डिग्री, तो एक बार यहाँ से भी हट सकता है, ये भी कैसा है 1 डिग्री, एक बार यहाँ से हट सकता है, लेकिन तीनों के तीनों क्या है 1 डिग्री है, सेम है। तो आप क्या करो, किसी एक से भी हटा दो, तो एक तो बन सकता है ऐसे, एक तो बन सकता है ऐसे। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला, ये कैसा डिग्री है 3 डिग्री, तो एक बार यहाँ से हट सकता है। तो कितने मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे इसके, दो। और समझो एग्जांपल, अगर ऐसा आ जाए, तो इसके अंदर मैं क्या करा रहा हूँ, हेलोजिनेशन करा रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ से हो सकता है देखो, एक बार तो क्या हो सकता है, एक बार तो यहाँ से हट सकता है हाइड्रोजन, एक बार क्या हो सकता है यहाँ से हट सकता है हाइड्रोजन, क्योंकि ये भी कैसा है 1 डिग्री, ये भी कैसा है 1 डिग्री, और ये भी कैसा है 1 डिग्री, तो एक बार यहाँ से हट सकता है। और क्या तीनों सेम होंगे, नहीं, इसमें ये वाला और ये वाला तो क्या होंगे, सेम, लेकिन ये वाला जो 1 डिग्री है वो क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है ना। ये वाला 1 डिग्री क्या हो जाएगा, डिफरेंट। आप चेक करो, जैसे ऐसा समझो, एग्जांपल से समझो, जैसे देखो, जैसे एक गली तो ये है, एक गली ये है, अगर मैं इस गली से चला तो पहले एक ब्रांच मिल रही है मुझे, अगर मैं इस गली से चला तो क्या यहाँ पे कोई ब्रांच है, तो दोनों 1 डिग्री क्या हो जाएंगे, अलग अलग, मतलब कि ये वाला और ये वाले दोनों 1 डिग्री क्या हो जाएंगे, अलग अलग, ठीक है ना। तो एक बार तो क्या हो सकता है, एक बार तो मिलेगा आपको इससे, इन दोनों में से किसी एक से, और एक बार मिलेगा आपको इससे। तो एक तो बन सकता है ऐसे, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x, और एक बार बन सकता है ऐसे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x। और कहाँ से बन सकता है, एक बन सकता है यहाँ से, क्योंकि ये कैसा डिग्री है 3 डिग्री, तो एक बन सकता है यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा x। और कौन सा बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, कैसा है 2 डिग्री, तो एक बनेगा आपका कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा x, तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से देख लो आप इसको, आपको मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए। तो वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम था ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन।
तो अब सुन लो ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन कैसे कराते हैं। ब्रोमिनेशन पहले हम बात करेंगे उसकी क्लोरीनेशन की, क्लोरीनेशन, और फिर हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन की, ठीक है ना। अगर आपको क्लोरीनेशन कराना है तो आपको इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, Cl2 गैस सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर आपको ब्रोमिनेशन कराना है तो Br2 गैस किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। आपको ध्यान क्या रखना है, क्लोरीनेशन के लिए जो Rp, Rs और Rt का रेशो होता है वो होता है 1:3.8:5। अब ये Rp Rs Rt क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट प्राइमरी कार्बन। Rp होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। Rs क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी, ऐसे सेकेंडरी। T से होता है टर्शरी, रेट ऑफ रिएक्शन एट टर्शरी कार्बन। ऐसे ही ब्रोमिनेशन के लिए भी Rp, Rs और Rt की वैल्यूज होती हैं। क्या क्या वैल्यूज होती हैं, 1:80:1600। इसका यूज क्यों है, क्या है इसका यूज, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। देखो अगर मेरे पास ऐसा कोई एल्केन आ जाए, मेरे पास ऐसा कोई एल्केन आ जाए, ठीक है, और मुझसे बोला जाए कि मैंने इसका क्या कराया, मैंने इसका क्लोरीनेशन कराया, और क्लोरीनेशन कराने के बाद एक बार क्लोरीनेशन कराया, तो क्लोरीनेशन कराने के बाद इससे प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे। तो एक तो प्रोडक्ट बन सकता है, ये अभी सिखाया था मैंने ऊपर, मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स, और एक प्रोडक्ट बन सकता है इससे ये। अब दोनों में से कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, मैंने क्या बोला, दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। मेजर का मतलब कौन सा ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और कौन सा कम क्वांटिटी में बनेगा। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी Rp, Rs और Rt के रेशो की। ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री, ये कौन सा डिग्री कार्बन है, और ये कौन सा डिग्री कार्बन है। इससे और इससे आपने एक बार निकाल दिया हाइड्रोजन और हेलोजन लगा दिया, तो आपका ये बन गया, ठीक है। एक बार आपने इससे बना दिया, तो हम क्या करेंगे, इनका Rp, Rs और Rt का रेशो निकाल लेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा NP-Rp, साथ में आपको निकालना पड़ेगा NS-Rs, साथ में आपको निकालना पड़ेगा NT-Rt। Np क्या होता है, Np होता है नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन्स। Ns क्या होता है, Ns होता है नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन्स। Nt क्या होता है, Nt होता है नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 तो यहाँ पर होंगे और 3 ही यहाँ पर होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 6। और 1 डिग्री के लिए Rp की वैल्यू क्या थी, 1, सॉरी यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने, 6 आना था। Rp की वैल्यू क्या होगी, 1, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा, 6। अगर मैं यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन्स की बात करूँ तो 2 डिग्री हाइड्रोजन्स कितने होंगे, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय Rs की वैल्यू कितनी थी, 3.8, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7.6। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन्स की बात करूँ, क्या यहाँ पर कोई नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन्स हैं, नहीं है, तो कितने हो गए, 0। Rt की वैल्यू क्या थी, 5, तो कितना आ गया, 0। अब इन तीनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा आई, Rs Rp की वैल्यू ज्यादा आई, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा वही मेजर। तो यानी कि आपका ये वाला जो 2 डिग्री से बना हुआ है ये तो क्या हो जाएगा, मेजर। जो आपका 1 डिग्री से बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, माइनर। नहीं समझे अब भी, फिर से समझो एक और एग्जांपल से, क्लोरीनेशन का ही एक और एग्जांपल से समझो। आपके पास क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसा एल्केन आ जाए और इसका आप क्या करा रहे हैं, इसका आप करा रहे हैं क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन कराने के बाद जब आप इसका मोनो क्लोरीनेशन कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, टोटल 2 बनेंगे। कैसे, एक बार तो इससे निकलेगा हाइड्रोजन, एक बार इससे निकलेगा, दोनों 1 डिग्री है। एक बार इससे निकलेगा, एक बार इससे निकलेगा, दोनों में से किसी एक से निकाल दो, दोनों 2 डिग्री है। तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 बनेंगे। एक तो बनेगा ऐसा, यहाँ पर आ जाएगा Cl, और दूसरा बनेगा ऐसा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, Cl। अब पता करना है कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। तो मेजर और माइनर पता करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, NP-Rp की वैल्यू, NS-Rs की वैल्यू और NT-Rt की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं NP-Rp की वैल्यू की बात करूं तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन्स कितने हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने हैं, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, 2 प्राइमरी कार्बन है, और इसके पास भी कितने हाइड्रोजन होंगे, 3,
और इसके पास भी कितने होंगे 3, तो टोटल कितने हो गए 6। और आरपी की वैल्यू क्या होती है क्लोरीनेशन के लिए 1, तो कितना आ गया 6। अगर मैं यहाँ पर 2 डिग्री की बात करूँ तो ये भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है, और ये वाला भी क्या है 2 डिग्री, दोनों 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री कार्बन पर टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 तो इस वाले के पास होंगे और 2 ही उस पे होंगे, तो टोटल कितने हो गए 4। और आर एस की वैल्यू कितनी होती है क्लोरीनेशन के लिए 3.8। ठीक है, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा कैरी 3, तो 4 3 ये हो जाएगा 15.2। और नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं 0, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो कितना आ जाएगा 0। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आई, वैल्यू ज़्यादा आई आपकी किसकी, आर एस एन एस आर एस की। तो यानी कि आपका यहाँ पर जो 2 डिग्री वाला होगा वो क्या हो जाएगा मेजर, और 1 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा जो 2 डिग्री से बना हुआ है ये तो हो जाएगा मेजर, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनर। अब भी नहीं समझे, एक और एग्जांपल से समझो। अगर आपके पास ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, और इसका आप क्या करा रहे हैं, इसका आप करा रहे हैं क्लोरीनेशन, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मोनोक्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया था ये भी 1 डिग्री, तो एक बार तो इससे निकाल दो या फिर इससे निकाल दो, तो मैं इससे निकाल लूँ केवल। और ये वाला 1 डिग्री अलग होता था, मैंने अभी सिखाया था, और एक ये 2 डिग्री है और एक ये क्या है 3 डिग्री, तो टोटल कितने बनेंगे 4। तो कौन कौन से बनेंगे 4, एक तो बनेगा आपका कुछ ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा Cl, ठीक है ना, एक बनेगा आपका ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा Cl, एक बनेगा आपका कुछ ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा Cl, और एक बनेगा आपका कुछ ऐसे और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl। ठीक है, तो अब इसमें से पहचानना है हमें कौन सा मेजर होगा, मेजर पता करना है हमें कौन सा मेजर होगा। तो कैसे पहचानेंगे, आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा एनपी आरपी का रेशो, एनएस आरएस का रेशो, और साथ ही साथ किसका निकालना पड़ेगा एनटी आरटी का रेशो। और यहाँ पर दो दो तरीके के प्राइमरी हैं, अभी बताया था ना मैंने, एक प्राइमरी तो ये वाला और ये वाला है सेम, और एक ये वाला प्राइमरी है ये अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनपी आरपी जो होंगे वो दो निकलेंगे, तो एक को तो मैं बोल रहा हूँ एनपी आरपी, एक को बोल रहा हूँ एनपी डैश आरपी डैश। तो एनपीआरपी कितने हो जाएंगे, एनपीआरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एनपीआरपी तो 6 मल्टीप्लाई बाय ए कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। उसके ऊपर दूसरे वाले के ऊपर कितने हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ए कितना आ जाएगा 3। एनएस आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3.8 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.6। और टर्शरी कितने हैं, टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 1, कितने हैं 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू है आपकी एन एस आर एस की, और एन एस आर एस ये वाला है देखो 2 डिग्री वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका मेजर, क्या हो जाएगा। और माइनर की बात करूं तो उसके बाद माइनर, पहला माइनर ये होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो मेजर पता लग गया ना आपको मेजर कौन सा होता है, तो ऐसे पहचानना होता है मेजर। लेसन में अभी नहीं आया तो उसको दोबारा से देख लेना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ब्रोमिनेशन की, तो ब्रोमिनेशन के अंदर आपको रेशो पता है आरपी आरएस और आरटी का, मैंने बताया था 1:80:1600। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एल्केन आ जाए और इसके अंदर आप क्या करा रहे हैं ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो ब्रोमिनेशन मोनोब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो एक बार तो क्या हो सकता है यहाँ से हाइड्रोजन हटके ब्रोमीन लग सकता है, एक बार क्या हो सकता है यहाँ से हाइड्रोजन हटके ब्रोमीन लग सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने कितने बनेंगे प्रोडक्ट्स, तो एक बार तो यहाँ पर बी आर लग जाएगा, और एक बार कहाँ पर लग जाएगा बी आर, यहाँ पर लग जाएगा। अब मुझे इसमें भी पहचानना है कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या निकालना पड़ेगा एनपी आरपी की वैल्यू, एनएस आरएस की वैल्यू, और साथ ही साथ किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एनटी आरटी की वैल्यू। तो एनपीआरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं 3 एक के पास, और 3 एक के पास टोटल कितने हो जाएंगे 6। आरपी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर भी 1, तो कितना आ गया 6। एनएसआरएस सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, और आरएस की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी 80, तो कितना आ गया 160। और नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं 0, और उसकी आरटी की वैल्यू कितनी बताई थी 1600, तो कितना आ गया 0। और किसकी वैल्यू ज्यादा आई, सेकंड वाले की, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला तो क्या हो जाएगा मेजर, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो ब्रोमिनेशन के अंदर आपको कुछ सोचना नहीं है, अगर आपको कहीं पर 3 डिग्री दिख जाए तो 3 डिग्री के अंदर अगर एक भी हाइड्रोजन हुआ तो वो सीधा सीधा आपको क्या बना देना है मेजर, ठीक है ना। ब्रोमिनेशन के अंदर आपको टेंशन लेनी है, सीधा सीधा जहां पर भी एक भी 3 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाए वही आपको क्या बना देना है मेजर। अगर आपको 2 डिग्री मिल जाए, एक भी 2 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाए, मतलब कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर 3 डिग्री नहीं है
1 डिग्री और 2 डिग्री है तो 2 डिग्री मेजर। अगर किसी के अंदर 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है तो 3 डिग्री मेजर। अगर किसी के अंदर 2 डिग्री और 3 डिग्री है, वैसे तो 1 डिग्री हो गई, तो 3 डिग्री मेजर, क्योंकि 3 की जो वैल्यू है, आर टी की जो वैल्यू है वो क्या है, सबसे ज्यादा। जैसे कि आपने अभी ऊपर एक क्लोरीनेशन के अंदर भी एग्जांपल किया था, ये वाला। अगर मैं इसका ही ब्रोमिनेशन करा दूं, मोनोब्रोमिनेशन अगर मैं इसका ही करा दूं, तो होगा क्या, ये वाला तो है 1 डिग्री और ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला भी, ये अलग 1 डिग्री, ये वाला क्या हो जाएगा 2 डिग्री और ये वाला क्या हो जाएगा 3 डिग्री। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसके अंदर मेजर बताओ, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको 3 डिग्री वाला बना देना है, ये वाला ही क्या होगा आपका मेजर, क्या हो जाएगा, ये वाला ही मेजर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, डिटेल में आपको 11th में पढ़ना था, अभी मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, सेकंड चलते हैं इसके अंदर। सेकंड आता है आपका, ये तो हो गया फर्स्ट, फ्रॉम एल्केन्स। दूसरा आता है फ्रॉम फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स, आप एल्कीन से भी क्या कर सकते हो, आप एल्कीन से भी क्या बना सकते हो, आप एल्कीन से भी हेलोएल्केन बना सकते हो। कैसे, बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन। बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन, आप क्या करा दो, एल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनेशन करा दो, और हाइड्रोहेलोजिनेशन से आप क्या बना सकते हो, एल्कीन की हाइड्रोहेलोजिनेशन से आप बना सकते हो हेलोएल्केन। अब ये हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का एडिशन कराना। ठीक है, हाइड्रो और हेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का एल्कीन के अंदर क्या करा दो, एडिशन करा दो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक रूल जानना पड़ेगा जिसका नाम है मार्कोवनिकोव रूल। एक रूल लगता है जिसका नाम है मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोवनिकोव रूल बोलता है द द नेगेटिव पार्ट the negative part of reagent the negative part of reagent is added to that carbon of alkene is added to that carbon of alkene which has lesser number of hydrogens, which has lesser number of hydrogens। मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है कि जो आपके पास रिएजेंट है, ठीक है ना, जब आप एल्कीन के अंदर हाइड्रोहेलोजिनेशन कराने जा रहे हो, तो आपके पास जो रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसका एडिशन आप कहां पर करोगे, उसका एडिशन आप एल्कीन के अंदर वहां पर करोगे जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, आपके पास रिएजेंट क्या होगा, यहाँ पर आपके पास रिएजेंट होगा यहाँ पर या तो HCl देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पर HBr देखने के लिए मिलेगा। HCl में आपका नेगेटिव पार्ट कौन सा हो जाएगा, HCl के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है H पॉजिटिव और एक होता है Cl नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट आपका कौन हो जाएगा, Cl नेगेटिव। HBr के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक तो होता है H पॉजिटिव और एक होता है Br नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा आपका। तो ये जो मार्कोवनिकोव रूल है ये इसी की बात कर रहा है कि जो नेगेटिव पार्ट है एल्कीन के अंदर उसका एडिशन वहां पर होगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम होगा। कैसे, आपके पास एक एल्कीन है, आपके पास एक एल्कीन है ऐसे, और इसके अंदर मैं क्या करा रहा हूँ, इसके अंदर मैं HCl डाल रहा हूँ। जैसे ही मैं एल्कीन के अंदर HCl डालूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्कोवनिकोव रूल लग रहा है। कौन सा रूल लग रहा है, मार्कोवनिकोव रूल लग रहा है। और मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है, ये बोलता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इस एल्कीन के अंदर यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो है CH2, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है CH और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका CH3। तो एल्कीन ये वाला पार्ट है आपका, और इस एल्कीन के अंदर किसके ऊपर हाइड्रोजन्स कम है, CH के ऊपर कि CH2 के ऊपर, किसके ऊपर कम है, CH के ऊपर। तो जो Cl नेगेटिव का जो एडिशन होगा वो कहां पर होगा, CH पर, और आपका जो H का एडिशन होगा वो कहां पर होगा, CH2 पर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा Cl और यहाँ पर आपका H लग गया। नहीं समझे आया, समझ में आया। अगर आपके पास एल्कीन आ जाए ऐसी, अगर आपके पास ऐसी एल्कीन आ जाए यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, और आप इसका क्या करा रहे हैं, आप इसका करा रहे हैं, इसके अंदर आपने डाल दिया HCl, तो बताओ अब क्या होगा। आपको चेक करना है एल्कीन, एल्कीन ये रही, इस एल्कीन के अंदर यहाँ पर तो क्या होगा CH और यहाँ पर क्या होगा CH2, और मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है,
जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर आप क्या जोड़ दो, निगेटिव पार्ट जोड़ दो। तो यानी कि यहाँ पर क्या जुड़ेगा, Cl निगेटिव। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ये और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl। लेकिन ये आंसर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है जब भी आप किसी एल्कीन के अंदर हाइड्रो हेलोजिनेशन करा रहे हैं तो आपको मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगाना, ये सब जगह वैलिड नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कार्बोकैटायन से चलना है, कार्बोकैटायन से चलना है, आपको कार्बोकैटायन से चलना है। कार्बोकैटायन से कैसे चलना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपके पास ऐसी कोई एल्कीन थी जो मैंने अभी ऊपर बनाई थी, आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको इसके अंदर इसको बॉन्ड को तोड़ना है ऐसे। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था एरो के हेड पे क्या आता था, नेगेटिव, और एरो के टेल पे क्या आता था, पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। अब आप इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर आप डाल रहे हैं HCl। तो HCl आपको क्या देगा, सबसे पहले एसिड होता है तो आपको क्या देगा, H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव का जो एडिशन होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। तो जो आपका ये बनेगा तो आपका ये बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव, यानी कि आपके यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। और मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि कार्बोकैटायन जहां पर भी बनता है वहां पर क्या चेक करते हैं, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट क्यों चेक करते थे, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या होती थी, इंक्रीज। तो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, रीअरेंजमेंट। तो अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो क्या यहाँ पर पॉसिबल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे फिलहाल ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहां से यहां शिफ्ट करा दूं तो ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, 3 डिग्री, है ना। मतलब कि मैं इसके अंदर क्या करा रहा हूं, मैं इसके अंदर करा रहा हूं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करा रहा हूं मैं इसके अंदर, हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही मैं इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूं तो हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद जो आपका कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा ये। और अभी कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, 3 डिग्री। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन की, और सबसे कम किसकी होती है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन की। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मेरा कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, 3 डिग्री। 2 डिग्री से कौन सा बन गया, अब क्या हो गया ये स्टेबल। अब क्या करेंगे इसके ऊपर, अब इसके ऊपर Cl नेगेटिव लेके आएंगे हम, और Cl नेगेटिव लाके उसका क्या करा देंगे, Cl नेगेटिव लाके उसका इस पॉजिटिव के साथ एडिशन करा देंगे, और आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा यहाँ पर Cl। ठीक है, समझे मेरी बात। तो आपका जो मार्कोवनिकोव रूल है ना, बोर्ड्स तक तो ठीक है, बोर्ड्स में तो काम कर जाएगा जो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले तो उसके अंदर मार्कोवनिकोव रूल फिर नहीं लगता। तो इसलिए आपको हमेशा किससे चलना है, कार्बोकैटायन से सोचते हुए चलना है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं यहीं पर क्या करूं, मेरे पास एक ऐसी एल्कीन है, देखो मेरे पास ये एल्कीन है और मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, मैंने इसके अंदर HCl डाल दिया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Cl। सेम ऐसे ही मैंने इसके अंदर डाल दिया HBr, तो HBr डालने पर भी क्या होगा, HBr डालने पर भी आपको क्या करना है, यही बनाना है, आंसर ही बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पर HBr के साथ परऑक्साइड डाल दूं, HBr के साथ परऑक्साइड डाल दूं, तो जैसे ही मैं HBr के साथ परऑक्साइड डालता हूं तो उसका आंसर पलट के ये बन जाता है। अब ऐसे क्यों हुआ, यहां पर जब भी आप HBr के साथ परऑक्साइड डालते हैं एक नया रूल लगता है जिसका नाम होता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अब ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल मार्कोवनिकोव रूल का बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता था, the negative part of reagent is added to that carbon of alkene which has lesser number of hydrogens। एंटी मार्कोवनिकोव क्या रूल क्या बोलेगा, the negative part of reagent is added to that carbon of alkene which has more number of hydrogens। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट टू मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट टू मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कहां पर काम करेगा, जब केवल और केवल जब आप HBr के साथ परऑक्साइड डालेंगे तभी आपका कौन सा रूल लगेगा,
एंटी मार्कोवनिकोव, अदरवाइज आपका कौन सा लगेगा। और मार्कोवनिकोव रूल भी हर जगह वैलिड नहीं होता, तो आपको किससे चलना है, कार्बोकेटायन से। किससे चलना है, कार्बोकेटायन से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर HCl पेरोक्साइड डाल दे तो नहीं, अगर आप HCl पेरोक्साइड डाल दोगे तब एंटी मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगेगा। एंटी मार्कोवनिकोव रूल हमेशा HBr पेरोक्साइड के साथ लगेगा। अगर HCl पेरोक्साइड आ जाए तब भी आपका मार्कोवनिकोव ही लगेगा। ठीक है, केवल HBr पेरोक्साइड के साथ ही कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या आता है आपका, थर्ड पार्ट क्या आता है, थर्ड आता है आपका फ्रॉम एल्कीन्स बाय हेलोजिनेशन। ऊपर हमने अभी पढ़ा था एल्कीन्स का क्या करवा रहे थे, हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो उससे भी क्या बन रहा था आपका, हेलो एल्कीन। अब यहाँ पर क्या करा रहे हैं, एल्कीन्स का हेलोजिनेशन, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका, हेलो एल्कीन। क्या बनेगा, हेलो एल्कीन। क्या होता है यहाँ पर, आपके पास एक एल्कीन होगी, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर रिएजेंट क्या लेंगे, रिएजेंट लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे रिएजेंट क्या लेना है, रिएजेंट आपको लेना है यहाँ पर Br2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे ही आप किसी एल्कीन के अंदर, मेरे पास एक ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस एल्कीन के अंदर जैसे ही आप डालते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये क्या करता है, ये इन दोनों इस एल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है ना, इन दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसका एक पाई बॉन्ड तोड़वा देगा, और इसको भी एक Br मिल जाएगा और इसको भी एक Br मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और एक Br इसको मिल जाएगा और एक Br इसको मिल जाएगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल क्यों, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि अगर दो एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन लगे हो तो उसको विसिनल बोलते हैं। तो विसिनल के लिए VIC यूज करते हैं, विसिनल। डाइब्रोमाइड क्यों, क्योंकि दो ब्रोमीन है इसके अंदर, तो विसिनल डाइब्रोमाइड। इसी का ही एक नाम और भी होता है, इस पूरी प्रोसेस का जो हमने अभी की ना, ये इसका नाम होता है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन बहुत बार पूछा हुआ, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेशन वर्ड आया अनसेचुरेटेड से। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते थे, जिनके अंदर डबल या फिर कौन से बॉन्ड होते थे, ट्रिपल। तो जब आपके पास, मैंने आपको क्या किया, एक एल्केन दे दिया, एक एल्कीन दे दिया, और मैंने आपको बोला कि बताओ इनमें से कौन सा एल्केन है और कौन सा एल्कीन है, तो आपको कुछ रिएक्शंस करनी पड़ेंगी। तो आपको अगर पहचानना है कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड, तो आप उनके अंदर क्या करो, उन दोनों के अंदर आप डाल दो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और जैसे ही आप उसके अंदर ये डालोगे, इसका जो कलर होता है ना, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन। जैसे ही आप इसको डालोगे, और अगर ये आपने डाल दिया अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर आपने क्या किया, Br2 CCl4 आपने डाल दिया, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, किसके अंदर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। तो ये क्या करता है, ये अपना रेडिश ब्राउन कलर को डिस्चार्ज कर देता है, और कैसा बन जाता है, ये बन जाता है कलरलेस। कैसा बन जाता है, कलरलेस। तो आपको पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा है अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, मतलब आपने क्या किया, दो कंटेनर लिए, दोनों के अंदर, एक के अंदर आपने एल्केन लिया और एक के अंदर एल्कीन लिया, और दोनों के अंदर आपने Br2 CCl4 डाल दिया, जिसके अंदर कलर डिस्चार्ज हो गया, वही आपका क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। वही आपका कैसा कंपाउंड हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब जो भी हमने पढ़ा, इसके बाद हमें पढ़ना है हेलोजन एक्सचेंज। जो भी हमने पढ़ा, मैं इसको एक समरी बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। समरी सुन लो ध्यान से, समरी बना दे रहा हूँ इसकी, एक छोटी सी एक समरी बना दे रहा हूँ। हमने पढ़ा क्या आज, हमने पढ़ा यहाँ पर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से पढ़ रहे थे हम लोग। हाइड्रोकार्बन से आप हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर फर्स्ट आपने पढ़ा, सबसे पहला आपने पढ़ा इसके अंदर फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन्स के अंदर आप क्या करा दो, हेलोजिनेशन करा दो, तो आपका उससे क्या बन जाता है, हेलो एल्केन। इसके अंदर भी फिर मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, एक तो पढ़ाई ब्रोमिनेशन और एक पढ़ाई मैंने आपको क्लोरीनेशन। एक तो पढ़ाया ब्रोमिनेशन और एक पढ़ाया क्लोरीनेशन।
ब्रोमिनेशन के अंदर मैंने आपको आरपी, आरएस और आरटी की वैल्यू बताई। आरपी, आरएस और आरटी की वैल्यू बताई थी 1:80:1600, यानी कि इसके अंदर अगर एक भी टर्शरी हाइड्रोजन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेजर। मैंने आपको क्लोरीनेशन के अंदर भी आरपी, आरएस और आरटी की वैल्यू बताई थी, कितनी थी, 1:3.8:5। यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड मैंने आपको फिर पढ़ाया इसके अंदर, सेकंड पार्ट मैंने आपको पढ़ाया फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स। और एल्कीन्स का भी आप क्या करा रहे थे, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। एल्कीन्स का आप क्या करा रहे थे, हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसके अंदर मैंने आपको दो रूल बताए, एक तो बताया मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है ना, और दूसरा मैंने आपको बताया एंटी मार्कोवनिकोव रूल। मैंने क्या बोला, मार्कोवनिकोव रूल में जो निगेटिव पार्ट होगा वो कहां पर जाकर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, लेस। मार्कोवनिकोव रूल के अंदर क्या बताया, जो निगेटिव पार्ट होगा वो कहां पर जाकर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, मोर। और मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि जो मार्कोवनिकोव रूल है वो कहां पर लगता है, जहां पर केवल आपको क्या मिलेगा, HBr पेरोक्साइड, ठीक है। फिर मैंने आपको तीसरा क्या पढ़ाया, मैंने आपको तीसरा पढ़ाया इसके अंदर, थर्ड मैंने आपको पढ़ाया इसके अंदर, थर्ड पढ़ाया मैंने आपको इसके अंदर फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स बाय हेलोजिनेशन, फ्रॉम एल्कीन्स बाय हेलोजिनेशन। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया फ्रॉम एल्कीन्स बाय हेलोजिनेशन। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर जो हम लेते थे वो क्या लेते थे, Br2 किसके साथ, CCl4 के साथ। इसका कलर कैसा होता था, इसका कलर होता था रेडिश ब्राउन, कैसा होता था, रेडिश ब्राउन। जैसे ही आप इसको किसी एल्कीन के साथ डालते थे तो इसका कलर कैसा हो जाता था, ये हो जाता था कलरलेस, कैसा हो जाता था, कलरलेस। और किसकी फॉर्मेशन होती थी यहाँ पर, विसिनल डाइब्रोमाइड की। और इसी का नाम क्या था, इसी को हम बोलते थे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको छोटा सा एक समरी बता दिया, एक बार आप लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।